जय माता रानी की सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय माता रानी की। अब थोड़ा शांति में टहलते हुए आपसे बात हो जाएंगे और थोड़ा जानकारी दे देंगे, थोड़ा एक आध दो चीज़ें बता दूंगा। तो मित्रों, पहले तो ये बता दूं, बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ग्रुप को अब 2-3 दिन में बंद कर दूंगा, कल या परसों बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत हो चुके लोग। ठीक है, चलिए, अच्छा है, बहुत रुचि है लोगों की साधना वगैरह में। तो 2-3 साधना कराने की सोच रहा हूँ, बढ़िया उसमें, जिसमें काली की तो अवश्य रहेगी, जो दीपावली के लिए विशेष होगी। और बटुक भैरव लेकर चलने की सोच रहा हूँ। और एक साधना और बगलामुखी के साथ। ठीक है साहब मित्रों, चलिए, तो पहले तो एक चीज़ बताता हूँ कि आज कई लोगों ने एक मंत्र के बारे में पूछा है। ये पूछा है दोस्तों ने कि हम माता भुवनेश्वरी की साधना करना चाहते हैं, क्या ये दीपावली के आसपास या हो सकती है। तो देखिए मित्रों, पहली तो चीज़, दीपावली एक ऐसा पर्व, ऐसा मुहूर्त है, इसमें कौन सी ऐसी साधना नहीं है जो नहीं हो सकती। ये पूछिए आप, सब हो सकती हैं, सब पूजा हो सकती है, सब साधना हो सकती है, सब अनुष्ठान हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो पूछना बेकार ही है कि कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। ये तो पूछना आपका बेकार ही है, क्योंकि सब में सब साधना कर सकते हैं, सारी की सारी साधना है। तो ये सब चीज़ें तो और एक चीज़ और कि दीपावली में थोड़ा सा मैं आपको एक अलग से जानकारी दे देता हूँ। दीपावली में अगर सौम्य साधना करनी हो आपको, तो जो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दीपावली में सौम्य साधना करनी है तो इसलिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी साधना हर समय फल नहीं देती, अपना पूर्ण फल नहीं देती। थोड़ा बहुत फल अवश्य मिलता है, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। वो छोटी सी बात ये है कि रात को 9:30 बजे के बाद तो आपको उग्र साधनाएँ या तगड़ी साधनाएँ, खतरनाक साधनाएँ करनी चाहिए। ठीक है, जो तामसी होती हैं या उग्र होती हैं वो करनी चाहिए। और जो सौम्य वृत्ति की साधनाएँ हुई, तो वो आपको 9:30 से पहले कर लेनी चाहिए। या तो सुबह की बेला में करनी चाहिए, सुबह के टाइम पर करनी चाहिए, जैसे कि 5 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। शाम को 5:30, सर्दी के दिन ना तो 5:30 अंधेरा हो चुका होता है, 5:30 तो 5:30 से लेकर के और आप 9:30 तक कर सकते हैं उन्हें। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। ये मैं आपको दीपावली पे जो सौम्य और उग्र साधना होती है उनके बारे में थोड़ा सा विधान बता रहा हूँ। बाकी आप 12 महीने के हिसाब से जो आपको गुरु बताएं, जो आपको गाइडेंस हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौम्य साधना का और उग्र साधना का ये थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे। और समय की जो प्रकृति होती है उसके हिसाब से ही चीज़ चलती है, याद रखिएगा। जो निशा काल होता है, जब अंधेरा घिरता है, शाम ढलने लगती है, तो उस समय जो साधना का काल होता है वो कठोर साधना का काल होता है, कठिन साधनाओं का काल होता है, उग्र साधनाओं का काल होता है, राजसी तामसी साधनाओं का काल होता है, सात्विक साधनाओं का काल होता है। जब सूर्य अपने रोशनी को फैला चुका हो जगत में, तो वो सात्विक साधनाओं का काल रहता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर वो आप समझ जाते हैं तो फिर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें छोटी छोटी समझ जाएंगे ना, तो आपको सफलता 100% मिलेगी, समझ लीजिए आप। जिसको कहते हैं 100% सफलता मिलना, वो हो जाएगा आपका। तो माता भुवनेश्वरी की साधना दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, सुंदर है, सौम्य है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो इसमें कोई परेशानी वाली बातें ऐसी कुछ भी नहीं है। आप इसे करें, आप प्रेम से करें, लगन से करें, गुरु आज्ञा लेकर के करें। और भुवनेश्वरी की साधना जीवन के सर्व सौख्य, सर्व आनंदों को पाने के लिए अति उत्तम साधना होती है। भुवनेश्वरी की जो साधना करने वाले साधक होते हैं, जो भी अगर सही तरीके से उन्होंने कर ली है, तो समझ लीजिए अष्ट सिद्धि
उनके उसमें आ जाती हैं फेवर में, उनके लिए लाभदायक हो जाती हैं अष्ट सिद्धियाँ। तो भुवनेश्वरी के साधक होते हैं बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सौम्य साधना है और इनको साधना बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन है। जिन पर कृपा हो जाती है इनकी, वो सब कुछ करने में समर्थ होते हैं जीवन में। तो ये चीज़ बहुत उत्तम है। और मंत्र है वो बहुत सिंपल है। आप कोई भी जो चमकने रंग के चमक वाले कपड़े होते हैं, एकदम सफ़ेद हो या फिर गोल्डन कलर का कपड़ा होता है, उसको किसी भी आसन पर बिछा लें। और उसको आसन पर बिछाने के बाद आपको भुवनेश्वरी माता का मंत्र करना है। एक चित्र हो सके तो उपलब्ध तो चित्र ले लें और उसको लेकर के ये साधना आपको करनी है। एक 3 मुखी दीपक जिसमें 3 बत्तियां जलेंगी, ध्यान रखिएगा। और तीनों बत्तियां अलग अलग होंगी, बत्तियां एक नहीं होंगी, तीनों बत्तियां अलग अलग होंगी। कुछ लोग क्या होता है 2 बत्ती की जगह एक ही लंबी बत्ती लगा के देते, फिर दूसरी एक और टुकड़ा लगा देते। ऐसा नहीं है, 3 बत्तियां अलग अलग बनेगी। और आपको जो दीपक जलाना है इसको त्रिशक्ति दीपक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दीपक जलेगा त्रिशक्ति वाला। जो धूप जलेगी वो गुलाब की ले सकते हैं आप, धूप खुशबू वाली। और प्रसाद होगा, जो प्रसाद जो होगा वो आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जहाँ तक हो सके कोशिश करिएगा ऐसा प्रसाद लगाएं जो ज़्यादा समय तक आपके चले काम आए, ठीक है ना। जैसे कि इसमें ज़्यादातर सूखा प्रसाद सही रहता है, जैसे कि किशमिश हुई, मखाने हुए, इलायची दाने हुए, चना चनौरी हुई। तो ये सूखे प्रसाद इसमें ज़्यादातर लगते हैं, तो कोशिश करिएगा सूखे प्रसाद लगाने की। बाकी जो बर्फ़ी आती है, हार्ड वाली बर्फ़ी, टाइट वाली बर्फ़ी आती है, बर्फ़ी लगा सकते हैं आप, कोई भी बर्फ़ी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आप कर लें, बाकी आपकी इच्छा है, आप प्रसाद कोई भी लगाएं। आपके भाव के ऊपर देवता होता है, देवता के ऊपर भाव नहीं होता है, ठीक है। आपका भाव होता है, उसी के हिसाब से आप करें तो ज़्यादा सफलता अच्छी मिलती है। जो माला होगी, माला स्फटिक की लें, बिल्कुल जो पारदर्शी माला होती है स्फटिक की, बिल्कुल पारदर्शी वाली वो लें, एकदम जो शुद्ध स्फटिक होता है वो वाला, वो माला लें आप। और वो अगर माला नहीं मिलती है आपको तो फिर आप कमलगट्टे की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इनका मंत्र है, जो मंत्र है इसमें, वो मंत्र सरस्वती बीज, माया बीज और लक्ष्मी बीज तीनों से मिक्स मंत्र है। तो प्रभाव तीनों का ही देती है ये, समझ गए ना आप। जब तीन बीज मिक्स होंगे तो प्रभाव तीनों का ही मिलेगा, ये पक्की बात है। तो उसको देख लें, तीनों का प्रभाव देती है। मंत्र की जो संख्या रहेगी, अगर किसी दिवस दीपावली विशेष पर करना चाहते हैं तो कम से कम 21 माला करनी है आपको। उसके बाद 1 माला रोज़ पकड़ के चले लगातार उसको। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको, आप कभी भी इस चीज़ को देखिएगा, अगर एक आपने संख्या में माला भी पकड़ी ना रोज़, पहले एक बार ज़्यादा माला करके और एक संख्या में, तो उसका प्रभाव आप देखेंगे बहुत जल्दी दिखेगा आपको, क्योंकि ये होता ही है। और अगर पूर्ण साधना के रूप में करना चाहते हैं तो 11 माला रोज़ लगातार करिए इसकी 21 दिन तक। 11 माला नित्य 21 दिन तक करिए अब लगातार, तो उसमें आपको इसका प्रभाव पूर्ण रूप से दिख जाएगा। साधना के विषय में आपको बताना नहीं है, किसी को गुप्त रखनी है। बताएंगे तो ये कोई इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, गुप्त रखें तो ज़्यादा बेहतर फल होता है, उसमें फल ज़्यादा बढ़िया मिलता है, बेहतर मिलता है। तो उसको गुप्त ही रखें, बताएं नहीं किसी को, प्रभाव मिलेगा साधना का, अचूक मिलेगा। दिशा जो होगी आपकी उत्तर होगी। और अगर किसी संपन्नता आदि के लिए करना चाहते हैं तो आपको जो दिशा रखनी है वो रखनी होगी पश्चिम, ठीक है साहब। और अगर सर्व लाभ के लिए करना चाहते हैं, सर्व प्रकार के मतलब आनंद मंगल के लिए, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसको कर लें आप। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें। जय माता रानी और जय माँ भवानी।